वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस मोटर कंपनी और हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। रिसेंटली आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि टीवीएस मोटर कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इंक्रीज हुआ है और वो हीरो मोटोकॉर्प से भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसका रीज़न क्या है ये हम ये वीडियो में देखते हैं। टीवीएस मोटर कंपनी का रिसेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है 55,000 करोड़ और वही हीरो मोटोकॉर्प का है क्लोज टू 50,000 करोड़। तो ऐसा क्या हुआ है पिछले 5-6 सालों में जिसकी वजह से ये टीवीएस मोटर कंपनी ने हीरो मोटोकॉर्प का मार्केट कैप सरपास कर दिया है। सबसे पहले देखते हैं स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में। पिछले 5 साल में अगर एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस देखिए स्टॉक का, टीवीएस मोटर कंपनी का रिटर्न है 53.83% और वही हीरो मोटोकॉर्प का है -32.5%। तो ऑलमोस्ट अगर आउट परफॉर्मेंस देखे तो टीवीएस मोटोकॉर्प ने 85% का आउट परफॉर्मेंस दिया है एज कम्पेयर टू हीरो मोटोकॉर्प ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस। तो टीवीएस मोटर कंपनी सिर्फ अभी बजाज ऑटो और आयशर मोटोकॉर्प से मार्केट कैपिटलाइजेशन में छोटी रह गई है। तो देखते हैं कि रीजंस क्या है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये कंपनीज कौन से सेगमेंट्स में है, वही एक मेन रीजन है। तो अगर हीरो के बारे में हम बात करते हैं तो उनका मेजॉरिटी प्रेजेंस है एंट्री लेवल सेगमेंट में। वहाँ पे वो एक काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर भी डोमिनेट करता है, पर उनके जो कस्टमर्स है वो उस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है। टीवीएस मोटोकॉर्प अपने एंट्री सेगमेंट में भी है पर उनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तो वो स्पोर्ट्स सेगमेंट में भी है और हाई परफॉर्मेंस व्हीकल सेगमेंट में भी है। तो जहाँ देखें कि हीरो मोटोकॉर्प के जो व्हीकल्स है वो काफ़ी फोकस्ड है एंट्री लेवल सेगमेंट में, जहाँ पे 100 सीसी, 110 सीसी, 125 सीसी सेगमेंट्स भी है और उनकी एक 200 सीसी सेगमेंट की भी गाड़ी है पर उसका ज़्यादा प्रेजेंस दिखाई नहीं देता। और टीवीएस मोटर कंपनी के जो व्हीकल्स है दे आर स्प्रेड थ्रू आउट द सीसी, मतलब थ्रू आउट द सेगमेंट। तो उनके व्हीकल्स 110 सीसी सेगमेंट में भी है, स्पोर्ट्स सेगमेंट में भी है जो 125 प्लस से है, जहाँ वहाँ पे अपाचे डोमिनेट करती है काफ़ी अच्छा। अपाचे का काफ़ी अच्छा प्रेजेंट है इन 160, 200 सीसीज, 180 सीसीज और एक 310 सीसी की भी व्हीकल है अपाचे RR 310। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो डाइवर्स्ड है। तो अगर वॉल्यूम के बारे में बात की जाए तो हीरो मोटोकॉर्प का जो वॉल्यूम था इन ईयर FY17 वो 66 लैक्स। वही अगर FY19 में बात की जाए तो वॉल्यूम वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था 78.21 लैक्स। और वही हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हुआ है टिल FY22 एंड नाउ इन रिसेंट FY22 द वॉल्यूम इज एट 49 लैक्स। H1 मतलब ये FY23 के फर्स्ट हाफ में वही वॉल्यूम्स 28.18 लैक्स था। तो अगर देखा जाए कि हम देखते हैं कि कैसे डोमेस्टिकली एक ट्रेंड दिख रहा है कि कंपनी के जो वॉल्यूम्स है वो डिक्लाइन होते हैं, पर एक मेजर ट्रेंड भी है वो है एक्सपोर्ट्स का। एज कम्पेयर टू व्हाट दैट डोमेस्टिक वॉल्यूम इज, कंपनी का एक्सपोर्ट प्रेजेंस काफ़ी कम है। FY17 में सिर्फ 1.82 लैक्स का एक्सपोर्ट था, वही अभी 3.01 लैक्स का एक्सपोर्ट कंपनी कर रही है। और वैसे ही हम देखें अगर टीवीएस मोटर कंपनी के वॉल्यूम्स के बारे में, FY17 में डोमेस्टिक वॉल्यूम था 25 लैक्स और वही FY22 में था 20.57 लैक्स। FY17 में ओवरऑल वॉल्यूम्स था 29.23 लैक्स और FY22 में ओवरऑल वॉल्यूम था 33.10 लैक्स। तो जैसा हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वॉल्यूम काफ़ी डिक्लाइन हुआ है पर ओवरऑल वॉल्यूम काफ़ी अच्छे से बढ़ा है। द मेन रीजन फॉर दिस इज द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स फॉर द कंपनी। FY17 में एक्सपोर्ट सिर्फ 4 लाख के थे पर FY22 में वही एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 12.53 लैक्स हो गए हैं। H1 FY23 में यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 वहाँ पे एक्सपोर्ट्स नंबर भी 6.77 लैक्स है। तो एक काफ़ी अच्छा इंक्रीज दिखा है एक्सपोर्ट्स के साइड पे और उसके वजह से जो डोमेस्टिक वॉल्यूम का जो डिक्लाइन था वो काफ़ी अच्छे से कुशन हुआ है और उसके वजह से जो टोटल वॉल्यूम्स है वो भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू हीरो मोटोकॉर्प। तो अगर सेल्स मिक्स के बारे में बात की जाए, जैसे हमने एक्सपोर्ट्स के बारे में बात की, FY17 में सिर्फ 2.7% था एक्सपोर्ट्स ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो, वही FY22 में 6.1% था और ये फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 फिर से वो डिक्लाइन होकर 3.6% हुआ है। सो द हीरो मोटोकॉर्प हैज़ द लोएस्ट मिक्स इन एक्सपोर्ट्स इन एनी अदर टू व्हीलर व्हीकल इन इंडिया। उसके की रीज़न है कि एक होंडा के साथ जो जॉइंट वेंचर था उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट प्रेजेंस था कंपनी का वो रिस्ट्रिक्टेड था, पर अगर जब वो जॉइंट वेंचर खत्म हुआ है तो कंपनी ने एक्सपोर्ट्स में आना काफ़ी अच्छे से स्टार्ट किया है।
एक्सपोर्ट मिक्स भी काफ़ी अच्छे से कंपनी का धीरे-धीरे बढ़ रहा है एज़ मैनेजमेंट नोज़ दैट दे हैव टू इंक्रीज़ द एक्सपोर्ट्स क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छा हेडरूम भी है ग्रोथ के लिए और एक्सपोर्ट्स जनरली काफ़ी अच्छा मार्जिन्स देते हैं एज़ कम्पेयर टू द डोमेस्टिक सेल्स। द की मार्केट्स फॉर द कंपनी आर एशिया जहाँ पे श्रीलंका और बांग्लादेश है और सेंट्रल एंड लैटिन अमेरिका। द कंपनी हैज एक्सपेंडेड इट्स प्रेजेंस इन 43 मार्केट्स एंड हैज क्रॉस्ड द लैंडमार्क ऑफ 3 लाख यूनिट्स एक्सपोर्ट्स इन FY22। पर अगर टीवीएस के साथ एक्सपोर्ट्स के बारे में कंपेयर किया जाए तो टीवीएस का एक्सपोर्ट पेनिट्रेशन ड्यूरिंग FY17 वाज 14.4% और वही अगर FY22 में देखें तो वो काफ़ी बड़ा है एट ऑलमोस्ट 38%। फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 इट इज़ एट 35%। तो कंपनी इज द नंबर मतलब टीवीएस मोटर रैंक्स सेकंड इन द एक्सपोर्ट्स कैटेगरी, टू व्हीलर एक्सपोर्ट्स कैटेगरी इन इंडिया। द फर्स्ट इज ऑब्वियसली बजाज ऑटो। द कंपनी के की मार्केट्स है साउथ एशिया एंड लैटिन अमेरिका, जैसे हीरो के भी वो की मार्केट्स है जहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प ने 3 लाख व्हीकल्स का एक्सपोर्ट माइलस्टोन टच किया था FY22 में। टीवीएस मोटर कंपनी ने यही FY22 में 10 लाख व्हीकल्स का एक्सपोर्ट माइलस्टोन टच किया है। तो अगर डोमेस्टिक टू व्हीलर मार्केट के बारे में बात की जाए तो हीरो मोटोकॉर्प का काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है एंट्री लेवल सेगमेंट में। हीरो मोटोकॉर्प ऑलमोस्ट FY17 में 64.8 लाख व्हीकल्स सेल किए थे, वही FY22 में 46.44 लाख व्हीकल्स सेल किए हैं। टीवीएस मोटर कंपनी के बारे में बात की जाए तो 20 लाख से लेके 7 लाख का उनका नंबर काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, बट एक्सपोर्ट्स की वजह से उन्हें काफ़ी अच्छा एक ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ मिला है और ये मोटरसाइकिल व्हीकल के सेल्स है। तो अगर डोमेस्टिक मार्केट शेयर के बारे में बात की जाए इन मोटरसाइकिल सेगमेंट तो हीरो मोटोकॉर्प का जो मार्केट शेयर है वो 51.3% है, वही डिक्लाइन हुआ है इन FY22 एट 48.3%। और अगर बात की जाए टीवीएस मोटर कंपनी की, उनका मार्केट शेयर 7% से इन FY17 हैज़ इंक्रीज टू 7.9% इन FY22। जैसा हम देख रहे हैं कि हीरो मोटोकॉर्प कंप्लीटली एक लीडर है मोटरसाइकिल सेगमेंट में, पर उनका प्रेजेंस एंट्री लेवल सेगमेंट में ज़्यादा होने की वजह से जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो उसके वजह से उनका प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टीवीएस मोटर कंपनी। कुछ की रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन द मार्केट शेयर इज जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है, यानी कि काफ़ी लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं प्रीमियम व्हीकल, स्पोर्ट व्हीकल, दैट इज़ वन ऑफ द की रीजंस। हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से कुछ मेजर लॉन्चेस भी नहीं आए हैं इस सेगमेंट में। अगर टीवीएस के बारे में बात की जाए तो उनका जैसा हमने कहा है कि प्रेजेंस एंट्री लेवल सेगमेंट में भी है और प्रीमियम सेगमेंट में भी है, तो वो जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है वो कंपनी ने काफ़ी अच्छे से कैच किया है और उन्होंने काफ़ी अच्छे व्हीकल्स भी रिसेंटली लॉन्च किए, जैसे काफ़ी नए वेरिएंट्स अपाचे के उन्होंने लॉन्च किए हैं। टीवीएस की जो 125 सीसी की रेडर है, जो उन्होंने कहा है कि वो इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रीमियम व्हीकल इन दैट सेगमेंट, और ऊपर से रिसेंटली कंपनी ने रॉनिन भी एक काफ़ी अच्छी व्हीकल लॉन्च की है। तो ये जो नए लॉन्चेस है इट हेल्प्स द कंपनी टू मेंटेन एंड इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर इन द ओवरऑल मार्केट। अगर मार्केट शेयर के डिफरेंट सेगमेंट्स में अगर मार्केट शेयर के बारे में बात की जाए तो जो 150 से लेके 200 सीसी सेगमेंट है जहाँ पे मोस्टली स्पोर्ट्स या फिर प्रीमियम बाइक्स रहती है, टीवीएस मोटर कंपनी का मार्केट शेयर काफ़ी क्लियरली इंक्रीज हुआ है। दे हैव इंक्रीज फ्रॉम 14.4% इन FY17 टू 25.9%। और हीरो मोटोकॉर्प का मार्केट शेयर वहाँ पे स्टेबल ही रहा है। उन्होंने इनफैक्ट जो ग्रोथ है मार्केट शेयर में उतना काफ़ी दिख नहीं रहा है उनको, पर टीवीएस मोटर कंपनी के अपाचे के वजह से और जो नए लॉन्चेस कंपनी कर रही है तो उसके वजह से उनका मार्केट शेयर क्लियरली इंक्रीज होता दिख रहा है। 100 सीसी सेगमेंट में जैसा हमने कहा कि हीरो मोस्टली 100 सीसी सेगमेंट में प्रेजेंट है, एंट्री लेवल सेगमेंट में प्रेजेंट है। हीरो मोटोकॉर्प का मार्केट शेयर क्लियरली वहाँ पे ज़्यादा है, पर टीवीएस मोटोकॉर्प ने भी थोड़ा मार्केट शेयर वहाँ पे गेन किया है। इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 4.9% टू 6.1%। तो अगर एक्सपोर्ट्स के बारे में बात की जाए तो जितने मोटरसाइकिल्स इंडिया में से एक्सपोर्ट होते हैं वहाँ उसमें FY17 में टीवीएस का मार्केट शेयर था सिर्फ 14.8%। वही मार्केट शेयर अभी FY22 में क्लियरली इंक्रीज होता दिख रहा है। इट हैज़ टच्ड
25.1%। मतलब जितने मोटरसाइकिल्स इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं 1/4 ऑफ देम आर फ्रॉम टीवीएस मोटर कंपनी। अगर डोमेस्टिक स्कूटर्स के बारे में बात की जाए तो क्लियरली टीवीएस मोटर कंपनी ने अपने जुपिटर की वजह से, अपने एंटॉर्क की वजह से एक काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है। 14.7% से लेके 21.2% तक उनका मार्केट शेयर पिछले 6 साल में बढ़ा है। और वही स्कूटर्स में अगर हीरो के मार्केट शेयर के बारे में बात की जाए तो वो 14.1% से लेके 17.6% पे गिरा है। जो अगर बात की जाए प्रोडक्ट्स के बारे में, जुपिटर और एंटॉक का जो रिस्पॉन्स है, जो एक्सेप्टेंस है इन द मार्केट, वो काफ़ी अच्छा रहा है एज कम्पेयर टू हीरो मोटोकॉर्प्स, माइस्ट्रो एंड प्लेजर। तो उसके वजह से जो लैक ऑफ लॉन्चेस इन द स्कूटर सेगमेंट हैज आल्सो अफेक्टेड द स्कूटर मार्केट शेयर ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। तो जैसा हमें दिख रहा है कि टीवीएस मोटर कंपनी ने जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है वो काफ़ी अच्छे से कैच किया है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से वो ट्रेंड राइड भी किया है। हीरो मोटोकॉर्प हैज़ लैक्ड और उन्होंने वो ट्रेंड ऑलमोस्ट मिस किया है क्योंकि उनका प्रेजेंस एंट्री लेवल सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा है। अभी वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी प्रेजेंट इन द ओवरऑल सेगमेंट, वो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है एक मेन रीज़न है कि एंट्री लेवल सेगमेंट में जो कस्टमर्स रहते हैं वो काफ़ी प्राइस सेंसिटिव रहते हैं। तो हमने जैसे देखा है कि ऑटो सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन आया है। सबसे पहले तो BS4 ट्रांजिशन था, फिर BS6 ट्रांजिशन आया है, फिर मैंडेटरी इंश्योरेंस नॉर्म्स आए हैं, फिर कोविड-19 का स्लो डाउन था, फिर जो कमोडिटी प्राइसेस की वजह से जो इंक्रीज़ हुआ है वो उसके वजह से भी एक सेक्टर में स्लो डाउन आया है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से कंपनी के वॉल्यूम्स पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो अगर उनका वॉल्यूम कम हो रहेगा तो रेवेन्यू मेंटेन करने के लिए, मार्जिन्स कम मेंटेन करने के लिए जाहिर सी बात है कि कंपनीज को प्राइस हाइक्स लेने पड़ेंगे। कमोडिटी कॉस्ट पास ऑन करने के लिए वो प्राइस हाइक्स लेने पड़ेंगे। तो अगर हम देखें कि हीरो मोटोकॉर्प का प्रेजेंस एंट्री लेवल सेगमेंट में ज़्यादा है, यानी कि उनके जो कस्टमर्स है वो काफ़ी प्राइस सेंसिटिव है। तो अगर हीरो मोटोकॉर्प ने प्राइस बढ़ा भी दिया तो उनको उनके डिमांड पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। बट एज टीवीएस मोटर कंपनी इज प्रेजेंट अक्रॉस द सेगमेंट, इवन इफ द प्राइस हाइक्स इम्पैक्ट द एंट्री लेवल सेगमेंट, उनका जो प्रीमियम सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेगा क्योंकि जो कस्टमर्स रहते हैं इन द प्रीमियम सेगमेंट आर नॉट दैट प्राइस सेंसिटिव, दे कैन एब्जॉर्ब द प्राइस हाइक्स वेरी वेल। व्हीकल लॉन्चेस है उसके ऊपर भी डिमांड का कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बीइंग प्रेजेंट इन द प्रीमियम सेगमेंट ऑल्सो हैज़ लेड टू अ बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम द टीवीएस मोटर कंपनी। तो और यही हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 साल में जो एबिडा मार्जिन है कंपनीज के, हीरो मोटोकॉर्प का एबिडा मार्जिन 16.45% से लेके 13.3% तक गिरा है पिछले 6 साल में। और वही एबिडा मार्जिन फॉर टीवीएस मोटर कंपनी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 7.6% टू 11.5%। तो ये जो एबिडा मार्जिन का जो इंक्रीज है is a clear indication that TVS मोटर कंपनी के जो कस्टमर्स है they have taken the price hikes very well। उसके वजह से वॉल्यूम्स भी इम्पैक्ट नहीं हुए हैं। एक्सपोर्ट में प्रेजेंस होने की वजह से वो भी मार्जिन्स में हेल्प करते हैं। और हीरो मोटोकॉर्प का एक्सपोर्ट में प्रेजेंस कम है, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर ज़्यादा है, उसके वजह से उनके मार्जिन्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। अगर कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में बात की जाए तो जो टीवीएस मोटर कंपनी का टोटल इनकम है हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 12,628 करोड़ इन FY17 टू ऑलमोस्ट 24,388 करोड़ इन FY22। हीरो मोटोकॉर्प का अगर हीरो मोटोकॉर्प के रेवेन्यू के बारे में बात की जाए तो FY17 में 28,610 करोड़ था, वही FY22 में 29,551 करोड़ था। एक काफ़ी अच्छा स्पाइक रेवेन्यू में दिखा था FY19 पे। तो जैसे ही FY19 से ऑटो सेक्टर का स्लो डाउन स्टार्ट हो गया तो वही रेवेन्यू डिक्लाइन हमें दिख रहा है हीरो मोटोकॉर्प में। पर अगर वही परफॉर्मेंस अगर टीवीएस मोटर कंपनी के बारे में देखा जाए तो प्राइस हाइक्स की वजह से उनको जो वॉल्यूम इम्पैक्ट हुआ था वो इतना ज़्यादा नहीं था। एक्सपोर्ट्स के प्रेजेंस के वजह से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला जब डोमेस्टिक मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। और वही रेवेन्यू नंबर्स ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुए इवन इफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज गोइंग थ्रू अ स्लो डाउन। तो FY22 में उन्होंने अपना हाईएस्ट रेवेन्यू टच किया 24,388 करोड़ का। अगर एबिडा और पैट के बारे में बात की जाए तो कंपनी का एबिडा काफ़ी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है फॉर टीवीएस मोटर कंपनी, और वही
एक काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ दिखा है एबिटा और पैट में फॉर हीरो मोटोकॉर्प। तो यही एक की रीज़न्स है फॉर टीवीएस मोटर कंपनी एंड हीरो मोटोकॉर्प। अगर समराइज़ किया जाए इस वीडियो को, तो टीवीएस मोटर कॉर्प को एडवांटेजेस क्या है? तो बीइंग प्रेजेंट अक्रॉस द सेगमेंट दे वर एबल टू टेक प्राइस हाइक्स, उसके वजह से उनके मार्जिन्स भी काफ़ी इम्प्रूव हुए। एक्सपोर्ट्स में भी ज़्यादा प्रेजेंस होने की वजह से वहाँ पे भी मार्जिन्स काफ़ी इम्प्रूव हुए, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में स्लो डाउन था। एक्सपोर्ट के वॉल्यूम्स की वजह से थोड़ा ऑफसेट भी वो सेल्स को कर दिया। हीरो मोटोकॉर्प का जो प्रेजेंस है सबसे ज़्यादा एंट्री सेगमेंट में है। कुडंट टेक मोर प्राइस हाइक्स। एक्सपोर्ट में प्रेजेंस कम होने की वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का स्लो डाउन था, उनको वो पूरा फेस करना पड़ा। देयर वाज नो वे टू ऑफसेट इट फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स। और इसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि दोनों कंपनीज का जो स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंट है। जहाँ पे टीवीएस मोटर कंपनी का जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 52 वीक हाइज टच कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक अपने 6 ईयर प्राइस के लेवल्स पे भी रिकवर होने के लिए काफ़ी उस स्टॉक को तकलीफ हो रही है। तो अगर फ्यूचर के बारे में बात की जाए, तो टीवीएस मोटर कंपनी ने अपने मार्जिन्स काफ़ी अच्छे से मेंटेन किए हैं। इवन इन दिस इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट, द कंपनी हैज़ बीन एबल टू सस्टेन देयर मार्जिन्स। हीरो मोटोकॉर्प के जो मार्जिन्स है वो थोड़े इम्पैक्ट हुए हैं। ये स्टोरी हमने पहले ही देखी कि कैसे मार्जिन्स कंपनी ने टीवीएस मोटर ने मार्जिन्स अपने सस्टेन किए और हीरो मोटोकॉर्प के मार्जिन्स डिक्लाइन हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात की जाए, तो अगर हीरो मोटोकॉर्प का जो रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल उन्होंने लॉन्च किया है, उसकी प्राइसिंग है वो काफ़ी प्रीमियम है। तो वो थोड़े डाउट्स है लोगों में कि हाउ द व्हीकल विल बी एक्सेप्टेड इन द मार्केट। प्लस टीवीएस मोटर कंपनी की जो iQube है, वो ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी अच्छा एक्सेप्ट हुई है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग मार्केट शेयर। उसका बजाज ऑटो के चेतक से भी मार्केट शेयर iQube का ज़्यादा है। अगले 2-3 क्वार्टर के परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए, तो बजाज ऑटो के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा कि जो एंट्री लेवल सेगमेंट है, वहाँ पे डिमांड काफ़ी डिक्लाइन होती नज़र आ रही है। फेस्टिव सेल्स भी इतने एनकरेजिंग नहीं है वो सेगमेंट के लिए। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की रीज़न कि हीरो मोटोकॉर्प का जो स्टॉक है वो डिक्लाइन होता नज़र आ रहा है। और पर जो प्रीमियम सेगमेंट है विच इज़ 125 सीसी प्लस, मैनेजमेंट की कमेंट्री के हिसाब से दैट सेगमेंट इज़ डूइंग वेरी वेल। प्रीमियमाइजेशन काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। दैट सेगमेंट इज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। तो दैट इज़ वन ऑफ द की रीज़न कि टीवीएस मोटर कंपनी का स्टॉक काफ़ी अच्छे हाइस पे हमें दिख रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। कुछ ऐसे ही वीडियोज़ के लिए येदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी के चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।